दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान एक तरफ हमने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अगला शरीर या जन्म मिल जाता है, जैसे उसके कर्म होते हैं उसी आधार पर अगला जन्म मिलता है, तथा दूसरी तरफ हम मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध या तर्पण करते हैं। यदि मरने के बाद अगला जन्म मिलता है तो फिर श्राद्ध और तर्पण उस जीव को तक कैसे पहुंचता पुण्य रूप बनता है। जैसे आपने श्राद्ध तर्पण जो भी किया वो पुण्य रूप बनेगा, और वो जहाँ भी होगा, जिस योनि में होगा, उसको पुण्य जो है उठाएगा, उन्नति कराएगा उसका। जैसे वो गली का कुत्ता है तो घर का कुत्ता बन जाएगा, वो गाड़ी में घूमेगा, वो अच्छी सी व्यवस्था पा जाएगा, क्योंकि आपने इधर से पुण्य दिए, वो पुण्य उसको उठा करके ऊपर करेंगे। मनुष्य है तो उसमें जा करके उन्नति करवाएगा, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता। वो जिस आत्मा के लिए हमने संकल्प किया, वो आत्मा जिस योनि में होगी वहाँ जाकर उसे प्राप्त होगा। महाराज श्री, मेरे माता पिता बचपन में ही चले गए थे जी। तो मैं चाहता हूँ कि कैसे उनकी मतलब सेवा कर पाऊँ। मैं छोटा था, नहीं कर पाया। हाँ, तो जैसे अब नाम जप कर रहे हो, अपने माता पिता को दोगे तो जिस योनि में होंगे उनकी उन्नति होगी, और अगर अधिक नाम जप कर लिए तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ऐसा। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज श्री, जब ये पता लग जाए कि वो हैं और वो मिले ना हो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस हाल में जीवन बहुत कठिन लगने लगता है और संसार काटने को दौड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संसार में रहना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं, कठिन तो नहीं लगता है, क्योंकि संसार नहीं, वो ही वो हैं। क्यों? अगर वो का तात्पर्य परमात्मा से है तो वो ही वो हैं, और कौन है? हम जिससे बात कर रहे हैं उसी से तो कर रहे हैं, हम जिससे मिल रहे हैं उसी से तो मिल रहे हैं। सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया। सब में वही विराजमान है। गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि सब में मेरा प्रभु विराजमान है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये प्रारंभिक स्थिति होती है कि ये सब माया है, लेकिन जहाँ माया वहाँ है भी तो है। बोले ये माया है तो है परमात्मा है स्वरूप परमात्मा है। तो बोले ये ब्रह्म नहीं है, वहाँ भी तो है। ये ब्रह्म नहीं है, ये माया है, तो दोनों जगह है ना। वो है जो हमारा प्यारा है, जहाँ कहा जा रहा है नहीं है, वहाँ भी है, क्योंकि है परमात्मा है। जो है स्वरूप है वो परमात्मा है। तो आप देखो, नहीं है तो नहीं तुम्हारी भावना, लेकिन वो है, तो किससे भागूं, कहाँ भागूं? सर्वत्र वही विराजमान है, उसके सिवा कोई और है नहीं। बस ये जानकारी मिल जाए तो हमारा हृदय शांत हो जाए, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाए। पर भजन करो और भजन करो, आगे और बढ़ो। प्रारंभिक स्थिति है, आगे और बढ़ोगे तो सब में देखो। गोपीजन कहती जित देखूं तित श्याममयी है, मायामयी नहीं। मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। श्याम सुंदर के सिवा कोई है ही नहीं। यमुना जी को देखती हूँ तो वही श्याम रंग, आकाश को देखती हूँ वही श्याम रंग, वृक्षों में देखती हूँ, लताओं में देखती हूँ, घर में देखती हूँ, जिधर देखती हूँ। अब चूंकि पुतरी श्याममयी हो गई तो जिधर देखे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे। पुतरी राममयी हो गई तो जिधर देखो उधर राम दिखाई देंगे। पुतरी काममयी हो गई तो जिधर देखो उधर दोष दिखाई देगा। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, भगवत भाव में लाना है। किसी से कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं, सब में वो समाया है। किससे भागूं, कहाँ भाग कर जाऊं? आप हमें बताओ कि यहाँ भाग के चले जाओ, माया नहीं है। आप हमें वो स्थान बताओ जो माया रहित हो, और वो स्थान बताओ जो परमात्मा रहित हो। दोनों बातें हमें बताओ। तो दोनों बातें असंभव है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ माया ना हो। अगर हम माया से भागें तो, और जिसके लिए भाग रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। बस यही बात समझ ले तो हर दिशा सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, एक आनंद बना रहेगा। दसों दिशाएं मस्ती में, चाहे जिधर भी हो हम अपने भगवान में हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सब समय है तो इस समय भी हैं, सब में है तो मेरे में भी हैं, सबके हैं तो मेरे भी हैं। क्या परेशानी, मस्त एकदम। नाम जप करो और आगे बढ़ो।